भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको मैं जितने लोगों से मिलता हूँ ना, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भगवत गीता के एक दो श्लोक के बारे में सुना है या किसी के मुंह से सुन लिया है, लेकिन पूरा पढ़ने वाले बहुत कम हैं। और मुझे फीडबैक ये मिलता है कि समझ नहीं आता है। तो क्या ऐसा है कि भगवत गीता हर किसी को समझ में ना आए? नहीं, वैसे तो कोई भी चीज समझने के लिए आपको पात्र तो होना पड़ेगा। पात्र मतलब उसकी इच्छा? नहीं, पात्र का मतलब यू हैव टू बी क्वालिफाइड। इसके लिए क्या क्वालिफाइड? सिंपल, जैसे कि आपको अगर मेडिसिन स्टडी करनी है तो 12वीं क्लास में बायोलॉजी करनी पड़ेगी। ठीक है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रख के आप नीट के एग्जाम में तो बैठ नहीं सकते। राइट। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई। राइट। तो जैसे मैंने कहा, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये है, जैसे आपने जो चीज कही, जिज्ञासा, आई वॉन्ट टू नो, ये जिज्ञासा होगी तब तो वो भगवद गीता बड़े आसानी से समझ लेगा। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट हुआ, समझाने वाला कौन है? ओके। अगर समझाने वाला खुद ही कंफ्यूज्ड है तो वो कैसे समझाएगा? जैसे भगवद गीता के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इसको लेने का तरीका क्या है। फर्स्ट, सीरियस होना चाहिए, सिंसियर, वो अर्जुन ने बताया। दूसरे अध्याय के अंदर जब अर्जुन फर्स्ट अध्याय के अंदर बहुत कुछ बोल चुके और फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, किस्म से डिप्रेस्ड हो चुके थे, तब उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम, कि मैं आपका सरेंडर्ड शिष्य हूँ। दैट मीन्स आई विल सीरियसली ट्राई टू नो व्हाट यू वांट टू टेल मी, दैट व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, कि मेरे लिए सबसे बढ़िया क्या है। श्रेष्ठकर कहा है उन्होंने, और निश्चित रूप में बताएं। जैसे दुकानदार के पास जाते हैं ना, चार चीजें दिखा देता है। अगर अपना जान पहचान का तो क्या बोलेंगे? भाई तू बता दे इसमें बेस्ट क्या है। राइट। तो इसी तरीके से, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण भगवान का संबंध तो बहुत क्लोज था, तो अर्जुन ने साफ भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देखिए, मुझे तो निश्चित रूप में जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो बताइए, और मैं अब आपका शिष्य हूं। ये मित्रता जो है ये खत्म, क्योंकि मित्रता में ज्ञान नहीं लिया जाता। ज्ञान कौन लेता है? जो ज्ञान लेता है उसको हम शिष्य कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। बिल्कुल। आप जब कॉलेज जाते हैं तो आप आर्ग्यूमेंट के मूड में नहीं जाते। आप किस मूड में जाते हैं? सबमिशन के मूड में, जानने के मूड में। आपकी जिज्ञासा होती है, और जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा जिज्ञासा रखता है, रटने की नहीं, समझने की। जैसे आपने कहा कई लोगों को एक दो श्लोक याद है, नहीं, कई लोगों को 700 के 700 श्लोक रटे हुए हैं परंतु समझे नहीं है। ये प्रॉब्लम है। अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण भगवान ने भगवद गीता बोली, और भगवद गीता में स्वयं भगवान ने बताया कि इस ज्ञान को कौन समझ सकता है। तो पहला अगर कॉमन सेंस लगाएं तो उसमें यह आएगा कि जो भगवान कृष्ण के से सीखा हो वो इस ज्ञान को सिखा सकता है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि 5000 साल पहले भगवद गीता बोली गई थी, तो ऐसे केस के अंदर कौन मिलेगा जो डायरेक्टली भगवान कृष्ण से सुना हो? तो इसकी चिंता ना करिए। एक डायरेक्ट तरीका होता है। कैसे तरीका होता है? कि कृष्ण भगवान ने जिसको समझाया उसने आगे समझाया, उसने आगे समझाया, उसने आगे समझाया। इस तरीके से इसको कहते हैं परंपरा। ओके। इसको कहते हैं परंपरा। दैट बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने, कि टॉप ट्री के टॉप पे कोई बैठा हो, आम तोड़ा उसने, तो उसने नेक्स्ट ब्रांच वाले के ऊपर जो बैठा हुआ उसको आम दे दिया। उससे नेक्स्ट में आ गया, नेक्स्ट में आ गया, तो नीचे वाले को जैसा आम ऊपर था वैसे ही उसको यहां मिल गया, परंतु ऊपर से फेंक दिया जाए तो पिचक जाएगा, वो सेम हालत में नहीं मिलेगा। तो ये भगवान गीता में भी कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्त, कि ये ज्ञान परंपरा से आना चाहिए। अर्थात अगर आप अपने गुरु से पूछें, भाई आपने कहां से ज्ञान लिया, वो बोलेंगे मैंने इनसे लिया, ये मेरे गुरु थे। ऐसे करते करते ये भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचती है तो उसका मतलब जो व्यक्ति है वो मनमाने ढंग से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। और जब मनमाने ढंग से करते हो इंटरप्रेट प्रभु जी, तो कभी सही नहीं होता, क्योंकि भगवद गीता में वो अपनी इंटरप्रिटेशन है, अपनी सोच है। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे अपनी सोच अपने पास रख, हमें तो भगवान की सोच बता। अरे जो राइटर है उसकी सोच जानो ना। तो भगवद गीता में भगवान ने एक जगह कहा कि तुम्हें किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं कि गुरु के पास जाओ और क्या करो? प्रश्न करो। और हम गुरु के पास जाके क्या करते हैं? पैर छू के आ जाते हैं। भगवद गीता आ जाएगी? नहीं। कैसे आएगी? अरे भाई, गुरु का आशीर्वाद पैरों में नहीं होता, उसकी जीवा पे होता है। और आप लेते कहां से हैं?
कान से। ये समझना बहुत अनिवार्य है, और रटने का मतलब नहीं कि समझ गए। ये कहा, और फिर कहा किसके पास जाओ? तत्वदर्शी के पास, मतलब जिसने कि ट्रुथ को समझ लिया हो, सत्य को समझ लिया हो, उसके पास जाओ। तो अब प्रश्न उठता, सत्य को किसने समझ लिया? तो फिर भगवान एक जगह कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानति। बड़ी सरल संस्कृत है। भक्त्या का मतलब भक्त, माम का मतलब मुझे, जानति जान सकता है। लॉजिक क्लियर हो गया। ना तो योगी जान सकता, ना ज्ञानी जान सकता, ना ध्यानी जान सकता। कौन जान सकता है? भक्त। वेरी क्लियर। तो आज मार्केट में भी अगर आप जाएंगे तो 99% जो ट्रांसलेशन अवेलेबल है वो बताऊं क्या है? भगवद गीता एज आई थिंक इट टू बी, जैसा मैं सोचता हूं। तो उसमें तो कंफ्यूजन होगी, बिकॉज उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आएंगी। क्योंकि एक को एक तरीके से इंटरप्रेट करेगा, फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं ये श्लोक तो ऐसा कह रहा है, तो आप कहोगे हाँ नहीं, परंतु उसमें आप अपना दिमाग लगाना शुरू करोगे। परंतु अगर आप परंपरा से आओगे तो देखोगे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इट इज अ फ्लो। तो वो किसके पास है? तो भगवान ने कह दिया भक्त्या माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जान सकता है। तो इसलिए अब प्रश्न उठता है, आपने जो प्रश्न किया कि समझना बहुत मुश्किल है। तो पहली बात तो ये, आप शिष्य बनो। नंबर 2, शिष्य का मतलब सिंपल होता है, एक सिंसियर जिज्ञासु, नॉट प्रश्न। प्रश्न के अंदर भी सिंसियरिटी लगा दो तो वो जिज्ञासु होता है, प्रश्न करता नहीं। जिज्ञासा कर रहा है, जानना चाहता है, अपने जीवन में लगाना चाहता है, ये बनो। दूसरा, किससे ले रहे हो? क्या वो कृष्ण का भक्त है, राम जी का भक्त है? अगर नहीं है तो भगवान कैसे जानेंगे वो भगवद गीता को, तो कैसे समझाएंगे भगवद गीता को? तो ये दो चीजें। अब तीसरा प्रश्न आता है कि सबसे कृपालु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्यों, कैसे पता लगता है? क्योंकि नास्तिक लोग उनको गालियां भी देते हैं, फिर भी उनका हवा पानी बंद कर देते हैं क्या? नहीं करते। ये शो करता है कि ही लेट्स देम लिव ऑल्सो, वो उनको भी जीने देते हैं, वो भी टॉप पे पहुंच जाते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, है ना जी? तो उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज के अंदर। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर वो इतने कृपालु हैं तो क्या वो कोई हमें ऐसी चीज देंगे जो हमें समझ में नहीं आई? हाँ जी, बिल्कुल। आप एक फादर हो, अगर आप अपने बच्चे को कुछ कहोगे तो क्या ऐसी कोई चीज कहोगे जो उसको समझ में ना आए? नहीं, आप उसको ऐसी चीज कहोगे जो आराम से समझ में आए। तो भगवत गीता बड़ी आराम से समझ आती है। मैं खुद कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ। कभी हिंदी, कॉन्वेंट एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। ऐसा? अरे प्रभु जी, जो लैंग्वेज आप घर में बोलते हो उसी लैंग्वेज में तो आप पारंगत हो गए। इफ यू डोंट स्पीक इंग्लिश एट होम and you're speaking English for only for few hours in a day, आप उस लैंग्वेज में कभी पारंगत नहीं होगे। राइट। आप अपनी मदर टंग में पारंगत हो जाओगे। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो देखते थे, हम तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, परंतु हमने जब भगवद गीता 48 ट्रांसलेशन पढ़ी, नहीं समझ में आई। परंतु जब हमें श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन मिली और उनके पर्पट्स मिले, अर्थात तात्पर्य मिले, भावार्थ मिला, तो ऐसा लगा भगवद गीता तो यूं समझ में आ गई। और ये मैंने अपने जीवन में देखा है कि उसमें मुझे कोई चीज, ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो समझ में ना आया हो, परंतु समझा राइट सोर्स से ना। इसलिए जलेबी मत बनाओ। भगवद गीता बड़ी सिंपल है, हम क्या करते हैं उसकी जलेबी बना देते हैं, क्योंकि हमें खुद को समझ नहीं आई। गोल क्या है, पर्पस क्या है भगवद गीता का? अरे हर किताब का एक पर्पस होता है कि नहीं होता है प्रभु जी? तो उसका पर्पस क्या है? तभी कई बार मैं कहता हूं भगवद गीता को ना उर्दू की तरह पढ़ो पीछे से, क्योंकि वहां भगवान ने 18वें अध्याय के जहां खत्म कर रहे हैं अपनी सारा जो टॉक है उसको, जहां वो समाप्त कर रहे हैं, विश्राम ले रहे हैं, उधर वो साफ कहते हैं 64वें श्लोक में 18वें अध्याय के कि अर्जुन, अब मैं तुझे अपना सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बता रहा हूं। इससे बड़ा कोई रहस्य ही नहीं है। उसमें क्या बताते हैं वो? उन्होंने कहा साफ कि तू मेरा भक्त बन। क्या बन? भक्त बन। सिंपल हो गया, आंसर मिल गया। तो मतलब पूरी भगवद गीता कहाँ लेके जा रही है हमें? तो कितना सिंपल है। अगर आप उसमें पता लगा 50 चीज बनना चाहो तो बता ही नहीं रही भाई। आप गाड़ी को पता लगा एम्फीबियस बनाना चाहते हो कि पानी में भी चले और रोड पे भी चले, भाई वो होवरक्राफ्ट नहीं है। इट इज नॉट एन एम्फीबियस व्हीकल। रोड पे चलने के लिए कार, उसको रोड पे रहने दो। क्लियर है एकदम। भगवद गीता इज एब्सोल्युटली क्लियर।